सबको जय मसीह की। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो परमेश्वर की इच्छा और प्रार्थना के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। परमेश्वर की इच्छा और प्रार्थना के ऊपर, ठीक है। तो आज हम प्रार्थना के विषय में सीखेंगे थोड़ा। तो जैसे पहला वचन है यूहन्ना की किताब अध्याय 6 वचन उसका 35 से लेकर 39 तक जब हम पढ़ते हैं, कोई भी पढ़ सकता है। लव कुछ पढ़ सकते हो? यूहन्ना की किताब अध्याय 6 वचन 35 से लेकर 39 तक, जोर से पढ़ना जरा। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देखा लिया है, तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूँ, यूहन्ना की किताब अध्याय 6 वचन 35 में। तो यहाँ पर हम परमेश्वर की इच्छा के बारे में, जैसे आज का टॉपिक है मेरा परमेश्वर की इच्छा और प्रार्थना, तो यहाँ पर हम परमेश्वर की इच्छा के विषय में जानते हैं। जैसे हम लोग ने पढ़ा मत्ती की यूहन्ना की किताब अध्याय 6 वचन 35 में कि यीशु ने कहा। तो यहाँ पर यीशु अपनी इच्छा बता रहे हैं अपने चेलों को। ओके, वो अपने बारे में बता रहा है कि वो कौन है, क्या है और उसकी इच्छा क्या है। यहाँ पर वो विश्वास की बात भी कर रहा है, पर मैं विश्वास के बारे में हमें पता है सारा कि विश्वास करना जरूरी है, पर आज मैं इसमें से परमेश्वर की इच्छा के बारे में बताऊंगा कि परमेश्वर चाहता क्या है। उसने क्या कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। तो हम जब परमेश्वर की इच्छा के बारे में सोचते हैं तो हम ये ध्यान करना है कि यीशु मसीह कौन है। उसने कहा मैं पेट भरने वाली रोटी नहीं हूं, उसने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। जीवन की रोटी मत्ती 4:4 में लिखा है ना कि आदमी रोटी से नहीं बल्कि वचन से जीवित रहेगा। और यीशु मसीह यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 1 के अनुसार क्या है, वो वचन है। तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं हम, तो हमें वो पता चलता है कि वो जीवन की रोटी यीशु मसीह है। उस परमेश्वर की जो हमें जीवन की रोटी देता है उसकी इच्छा क्या है। वो कहता है जीवन की रोटी मैं हूं, और जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। जीवन जीने के लिए क्या चीजें जरूरी है? भूख और प्यास ना, पानी और रोटी ना। तो यीशु मसीह कहता है कि मैं इन्हें सारी चीजें मैं तुम लोगों को देता हूं, परंतु मैं तुमसे कहा, वचन 36 में लिखा है, परंतु मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख भी लिया तो भी विश्वास नहीं करते। आज आप लोग कितने सालों से विश्वास में हैं। हम लोग कई बार हम लोग परमेश्वर को जानने के बाद भी विश्वास नहीं करते हैं। परमेश्वर को देखने का मतलब सपने में जाकर देखने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के आश्चर्य कामों को, है ना, परमेश्वर की आशीष को आपने अपने जीवन में देखा है। आज आप यहाँ पर बैठे हो सभा में, ये परमेश्वर की आशीष है। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। हमने उसको जांच लिया है, परख लिया है, फिर भी बोलता तुम लोग विश्वास नहीं करते। शैतान का सबसे बड़ा हथियार पता क्या है? वो हमें ये दिखाना चाहता है कि परमेश्वर आपकी सुनता नहीं है, परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी नहीं करेगा। कल पिछले संडे मैंने दीवार के विषय में प्रचार किया था ना, तो बताया था कि कौन कौन सी दीवार परमेश्वर के और हमारे बीच में वो खड़ी करता है, फिर भी हम लोग विश्वास नहीं करते। 37 में, जो कुछ पिता मुझे देता है यह सब मेरे पास आएगा, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कुछ मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा।
तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि हम उसके पास जीवन पाने के लिए आए। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक प्यास है ना, वो बुझाने के लिए प्रभु के पास जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास करें। परमेश्वर की इच्छा ये है, यीशु मसीह की इच्छा ये है कि हम परमेश्वर के पास आए। हम अपनी परिस्थितियों में, है ना, बुरे समय में अपना दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, पर परमेश्वर के पास कभी नहीं आते। तो परमेश्वर कहता है कि अगर तुम दुख में, परेशानी में हो, मेरे पास आते हो, तो मैं तुझे क्या है, कभी नहीं निकालूंगा, क्योंकि जो मेरा पिता मुझे देता है वही मैं तुम लोगों को दूंगा। रोमन की किताब अध्याय 8 वचन 32 में वचन क्या कहता है? रोमियो की किताब अध्याय 8 वचन 32 में क्या कहता है? कि जब हमारे पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को दे दिया। रोमन चैप्टर 8 वर्स 32, अपने बेटे को दे दिया, तो मैं बाकी चीजें क्यों ना दूंगा। मत्ती की किताब अध्याय 6 में प्रभु का वचन क्या कहता है? कि खाने की, पीने की, पहनने की चिंता मत करो। 38 में लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। तो यीशु मसीह हमारे सामने एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वाला। तो यीशु मसीह ने फिलिपियों की किताब अध्याय 2 में अपने ईश्वरी रूप को छोड़ दिया, अपने आप को बिल्कुल मनुष्य बना लिया, दीन कर लिया, नम्र कर लिया, एक दास का रूप धारण कर लिया, इंसान बन गया, इतना नम्र हो गया, नीचे आ गया कि उसने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। तो वहां पर लिखा है, पौलुस कहता है कि तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह के जैसा हो। तो यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? अपने पिता की, उस परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाला। आज जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, है ना, यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 12 के अनुसार, जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 के अनुसार क्या है? हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। तो जैसे यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, उसने क्या कहा? मैं अपने परमेश्वर, मतलब भेजने वाले के, अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए धरती पर आया हूँ। तो आज हम उसकी संतान हैं, तो क्या आज परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसकी इच्छा को पूरा करें? मत्ती की किताब अध्याय 28 वचन 18-20 में, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 to 20 उसने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा? जाओ, लोगों को सुसमाचार सुनाओ, प्रचार करो। तो आज हमें वो अपना बेटा समझकर हमें आज्ञा देता है कि हमें जाना है। ठीक है, तो अपने चेलों को क्या कहा? कि जाओ, लोगों के बीच में प्रचार करो। तो आज जैसे यीशु मसीह ने हमारे सामने एग्जाम्पल रखी है कि जैसे उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, वैसे ही हमें भी अपने पिता यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करना है। हमें भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। हमारे सामने वो एक इसीलिए धरती पर आया। और आज हमें धरती पर, सोचो, परमेश्वर चाहे तो हमें एक क्षण में स्वर्ग में उठा सकता है, पर क्यों परमेश्वर अभी तक हमें जिंदा रखा है? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम उसके द्वारा क्या करें? परमेश्वर के कार्य को पूरा करें। जैसे उसने 33.5 साल धरती पर रहा, उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, वो आज हमसे चाहता है। 39 में लिखा है, यूहन्ना 6:39 में, जॉन 6:39 में लिखा है, और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन तक फिर जिला उठाऊं। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि जो भी मेरे पास आए उससे मैं कुछ भी ना खोऊं। परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का नाश हो। ओके, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में यीशु मसीह की सबसे पहला काम क्या है? वो है प्रार्थना। यीशु मसीह ने कभी भी अपने आप से वो कार्य नहीं किए। वो एक शून्य मनुष्य था। उसने जो भी कार्य किया पवित्र आत्मा के द्वारा किए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में किए। यीशु मसीह धरती पर रहते पूरी रीति से परमेश्वर थे और पूरी रीति से वो
इंसान भी थे। इंसान कैसे था, कैसे पता चलेगा? क्योंकि उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, वो थकता है, आराम करता है, सोता है। ये सारी चीजें इंसान करता है। परमेश्वर था, मुर्दों को जिंदा किया, कोड़ियों को चंगा किया। मुर्दों को जिंदा सिर्फ परमेश्वर कर सकता है और किसी के अंदर वो क्षमता नहीं है। तो आज बहुत सारे चमत्कार परमेश्वर हमारे द्वारा भी करता है, ताकि परमेश्वर की महिमा हो, हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकें। तो आज मैं प्रार्थना के विषय में जाने से पहले परमेश्वर की इच्छा के बारे में इसलिए बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे क्या अपेक्षा करता है, उसकी इच्छा क्या है। उसने अपनी इच्छा बता दी। तो जब हम चर्च में आते हैं, घर में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। शैतान हमारे मन से क्या कर देता है, वो मिटा देता है कि परमेश्वर की तुम्हारे प्रति कोई इच्छा नहीं है। प्रार्थना क्या है? परमेश्वर से एक हम लोग बातचीत करते हैं। परमेश्वर के साथ क्या है, हम लोग उसके साथ एक रिश्ते में बनते हैं। तो अभी जब हम प्रार्थना के विषय में जा रहे हैं, प्रार्थना ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। ओके, परमेश्वर हमें खोना नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है हम विश्वास करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास आए। हालेलुया। ओके, तो सबसे पहले प्रार्थना में किस चीज की जरूरत है? जब हम प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले हमें आराधना करने की जरूरत है। जब हम भजन संहिता 95:6 पढ़ते हैं, भजन संहिता 95:6, ठीक है, तो हमें आत्मा से, भजन संहिता 95:6 में लिखा है कि हमें परमेश्वर की जो आराधना सबसे पहले क्या करनी है? आत्मा से परमेश्वर की स्तुति और आराधना करनी चाहिए। अब हम परमेश्वर की इच्छा को तो जान गए कि उसकी इच्छा क्या है, पर जब हम प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर की आराधना आत्मा से करनी चाहिए। क्योंकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे पापों के लिए धरती पर आया, मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हो गया, उसके लहू के द्वारा हम बचाए गए हैं। तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। रोमन की किताब अध्याय 8:26, रोमन चैप्टर 8:26 के अनुसार हमें नहीं पता कि परमेश्वर हमें प्रार्थना कैसे करनी है, तो वो आत्मा हमें बताता है। तो सबसे पहला क्या है, जब हम आराधना करते हैं, आत्मा से आराधना करनी है, भजन संहिता 95:6 के अनुसार। दूसरा पॉइंट क्या है, जब हम प्रार्थना में जाते हैं, पश्चाताप। क्या आप लोग गंदे हाथों से खाना खा सकते हो? गंदे हाथों से खाना खाएंगे तो उसके जो कीटाणु है ना, गंदे कीटाणु है, वो हमारे अंदर चले जाएंगे और हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो हमारा वो स्वस्थ खाना खाया भी व्यर्थ हो जाएगा। तो अगर हमारे मन में जलन है, कड़वाहट है, गुस्सा है ना, बहुत सारी गलतियां हमसे हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। वो चाहता है कि सबसे पहले हम अपने मन को साफ करें। प्रार्थना में जाने से पहले दिन भर की, हफ्ते की, महीने की जो भी हमारी गलतियां, पाप, गुनाह है, उनको माफी मांगनी है हमें परमेश्वर से। क्योंकि पहला यूहन्ना अध्याय 1:9, फर्स्ट जॉन चैप्टर 1:9 में लिखा है कि जब हम अपने पापों की माफी मांगते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। ओके, पहला क्या है, हमें आराधना। प्रार्थना में जाने से पहले हमें पहले आराधना करनी है आत्मा से, स्तुति करनी है आत्मा से। दूसरा क्या है, हमें अपने पापों का अंगीकार करना है, भजन संहिता 32:5 के अनुसार। ओके, दूसरा है हमें पश्चाताप करना है, भजन संहिता 32:5, 32:5 के अनुसार। तीसरा पॉइंट क्या है, जब हम प्रार्थना में जाते हैं, तीसरा पॉइंट है थैंक्स गिविंग, धन्यवाद देना। ओके, भजन संहिता फिलिपियों की किताब अध्याय 4:6 के अनुसार तीसरा पॉइंट जो है, हमें परमेश्वर का शुक्रिया करना है। फिलिपियों की किताब अध्याय 4:6 के अनुसार जो भी परमेश्वर ने हमें सारी वस्तुएं दी हैं, उनके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। ओके, फिर चौथा पॉइंट क्या है, हमें परमेश्वर से निवेदन करना है। हमें परमेश्वर से क्या करना है, निवेदन करना है।
जब हम पढ़ते हैं पहला तिमोथियस अध्याय 2 वचन 1 के अनुसार पौलुस कहता है, पहला क्या है, हमें आत्मा से आराधना करनी है, भजन संहिता 95:6 के अनुसार। फिर हमें पापों का अंगीकार करना है, भजन संहिता 32:5 के अनुसार। तीसरा, हमें धन्यवाद देना है, फिलिपियों की किताब अध्याय 4 वचन 6 के अनुसार। चौथा क्या है, हमें निवेदन करना है, जिसको हिंदी में याचना बोलते हैं, है ना। तो पहला तिमोथियस 2:1 के अनुसार क्या है, पौलुस कहता है कि हमें मध्यस्थता, निवेदन और विनती और इच्छाएं परमेश्वर से सारी करनी है। 2:6, पहला तिमोथियस 2:6 में। ओके। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना, ओके, जब ये 4 पॉइंट्स को हम लोग याद करते हैं तो हमारी जो प्रार्थनाएं होनी चाहिए वो किसको हम प्रार्थना करनी किसको है। सबसे पहले हमें प्रार्थना करनी है यीशु मसीह के पिता के नाम से। ओके। प्रेरितों के काम अध्याय 12 वचन पर मतलब हमें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से क्या है, प्रार्थना करना है। तो पिता को हम लोगों ने प्रार्थना करना है। प्रेरितों के काम अध्याय 12 वचन 5 के अनुसार, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12 वर्स 5 के अनुसार हमें पिता को ये सारी प्रार्थनाएं करनी है। और किससे हमें प्रार्थना करनी है, यूहन्ना की किताब अध्याय 14 वचन 13 के अनुसार, यूहन्ना की किताब अध्याय 14 वचन 13 के अनुसार, जॉन चैप्टर 14 वर्स 13 के अनुसार हमें यीशु मसीह को ये प्रार्थनाएं करनी है। पिता को, पुत्र को, पिता को प्रार्थना करनी है बुक ऑफ प्रेरितों के काम अध्याय 12 वचन 5 के अनुसार, और पुत्र को प्रार्थना करनी है यूहन्ना की किताब अध्याय 14 वचन 13 के अनुसार। तीसरा प्रार्थना करनी है हमें पवित्र आत्मा को, क्योंकि हम त्रिएक परमेश्वर की आराधना करते हैं। पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। ओके। तो पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा हमें प्रार्थना करनी है अफिसियों की किताब अध्याय 6 वचन 18 के अनुसार। अफिसियों की किताब अध्याय 6 वचन 18 के अनुसार हमें पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा क्या है, प्रार्थना करनी है। पिता को प्रार्थना करनी है बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12 वर्स 5, प्रेरितों के काम 12:5। पुत्र के नाम से प्रार्थना करनी है यूहन्ना 13 के अनुसार, यूहन्ना 14:13 के अनुसार, ठीक है। और पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा हमें प्रार्थना करनी है अफिसियों की किताब अध्याय 6 वचन 18 के अनुसार, अफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 18 के अनुसार। ओके। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, अभी हम लोगों ने 4 चीजें देखी कि पहला क्या है, हमें आराधना करनी है, पापों का अंगीकार करना है, धन्यवाद देना है और याचना करनी है, ठीक है। फिर हमें पिता से प्रार्थना करनी है, यीशु के नाम से करनी है और पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा करनी है। तो अब तीसरा सवाल ये आता है कि हम प्रार्थना कहाँ करें। ओके। हर जगह पर प्रार्थना करने का कोई खास स्थान नहीं है, हम हर जगह प्रार्थना कर सकते हैं। जब हम पढ़ते हैं पहला तिमोथियस अध्याय 2 वचन 8 में, तो प्रार्थना कहाँ करनी है, उसके लिए पहला पॉइंट क्या है, हर जगह पर। पहला तिमोथियस अध्याय 2 वचन 8 में लिखा है कि सो मैं जानता हूं कि हर जगह प्रार्थना किया करो। तो हमें हर जगह हर समय प्रार्थना करनी है, पहला तिमोथियस अध्याय 2 वचन 8 के अनुसार। दूसरा पॉइंट क्या है, हर जगह प्रार्थना करनी है। दूसरा पॉइंट क्या है, हमें अपनी खास प्रार्थनाएं कहाँ करनी है, अपनी कोठरी में, अपने घर में, जहाँ एक खास ऐसी जगह हो जहां पर हम लोग प्रार्थना कर सके। दूसरा पॉइंट क्या है, हमें कहाँ प्रार्थना करनी है, कोठरी में। जब हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब अध्याय 6 वचन 6 में, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 6 में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है वो प्रार्थना कर। क्या जब हमारे ऊपर कोई समस्या आती है, परेशानी आती है, हम कभी जाकर कोठरी में प्रार्थना किया?
जनवरी महीने में हमारे जितने भी चर्च के मेंबर हैं सबके परिवारों के ऊपर एक ही हफ्ते में समस्याएं आई। वो सब लोग आप जानते हो कि किसके जीवन में क्या क्या समस्याएं आई। और सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का था कि जो लेडी यहाँ पंजाब से हमें ज्वाइन करती है ऑनलाइन, उसका बेटा डिस्करेज हुआ। ओके, तो उसके पास सवाल थे कि मैं अकेली विश्वास में हूँ घर में, है ना, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने उसको एक ही चीज बोली, जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है, वो हमारी योजनाओं को जानता है। अपनी कोठरी में जा और प्रार्थना कर। वो गई, प्रार्थना किया उसने, और 2 घंटे के बाद मुझे फोन आता है तो उसका मन शांति से भरा हुआ था। तो बहुत जरूरी है कि हमें कोठरी में जाकर प्रार्थना करना। ओके, तो सबसे पहले प्रार्थना कहाँ करना है? हम घर पे हैं, काम पर, कहाँ पर भी हमें हर जगह प्रार्थना करनी है। दूसरा स्थान कौन सा है? वो स्पेशल स्थान है, हमें पर्सनल प्रार्थना करनी है। कहाँ? अपने घर में, एक कोठरी में, एक कोने में, एक जगह में। वो प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। तीसरा क्या है? चर्च में। तीसरी प्रार्थना का स्थान कहाँ पर है? वो है चर्च में। तो जब चर्च के ऊपर पूरा शैतान का अटैक हुआ, पूरा चर्च बिखर गया, तो पिछले महीने से हम लोग कंटिन्यू फास्टिंग प्रेयर में हैं। तो हम लोगों ने ये बुधवार की प्रे टाइम शुरू किया है, और पता है परमेश्वर ने जितने भी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया है, ठीक है, अभी तक कोई भी नहीं आया। बुधवार की प्रार्थना में एक बार भी एक भी जन नहीं आया, पर हम लोग प्रार्थना करते हैं और बहुत सारी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर ने हमें बुधवार की प्रार्थनाओं में दिया है। तो चर्च में आप संडे में आते हैं, बुधवार में आते हैं, कोई भी दिन हो, चर्च में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। शैतान तो रोकता है कि हम चर्च में ना जाएं, क्योंकि हमारी बहुत सारी आशीषें जब हम लोगों के साथ मिलकर करते हैं ना प्रार्थनाएं, तब हमें मिलती है। मैं सोच रहा था कि कोई चीज लेने के लिए हमें घर में सारी चीजें अवेलेबल नहीं होंगी, है ना। यहां पर लोन किस किसने लिया है? सबने लिया है ना लोन। तो क्या लोन आपको घर में आकर कोई देकर नहीं गया ना, आपको एक बार तो जाना पड़ा ना। ओके, दुकान से सामान लेने के लिए कौन कौन जाता है? कुछ चीजें हमें ऑनलाइन मिल जाती है, पर सारी चीजें क्या हमें ऑनलाइन मिलती है? नहीं ना, कुछ चीजों के लिए हमें दुकान पर जाना पड़ता है, क्योंकि हमारी क्या है, लेने की इच्छा है, और दुकानदार की हमें वो सारी चीजों को देने की इच्छा है। जस्ट एक उदाहरण ले रहा हूं। तो चर्च में स्वर्गदूत में मौजूद रहते हैं, परमेश्वर का आत्मा मौजूद रहता है। तो हमें चर्च में क्यों नहीं आते? चर्च में बने रहना है कि हम प्रार्थना करें वहां पर। कहते हैं कि सुख वाले घर से ना दुख वाले घर में जाना अच्छा है। तो जब सब लोग तकलीफ में होते हैं, चर्च में हम लोग इकट्ठा होते हैं, है ना, तो एक दूसरे के साथ हम अपनी तकलीफ शेयर करते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर हमें क्या करता है? हमें प्रार्थना को उत्तर देता है। और भजन संहिता 26:12 के अनुसार क्या है? हमें एक पूरी विशाल मंडली के सामने प्रार्थना करनी है। जैसे सुलेमान ने प्रार्थना की, है ना। पहला राजा भजन संहिता 26:12 के अनुसार, साम्स 26:12 के अनुसार हमें पूरी मंडली के सामने, बड़ी मंडली के सामने प्रार्थना करनी है, ठीक है। जैसे सुलेमान ने की, पहला राजा अध्याय 8 वचन 22 से लेकर 53 तक हम पढ़ते हैं। तो एक गुप्त स्थान में वो प्रार्थनाएं करनी चाहिए हमें, पर्सनल प्रार्थनाएं। ओके, और जो भी पारिवारिक, है ना, पारिवारिक हमारे परिवार की जो भी प्रार्थनाएं हैं, हमें छोटे छोटे समूह बनाकर
उन प्रार्थनाओं को करना है। वो भी एक जगह है कि छोटे समूह बनाकर हमें उन प्रार्थनाओं को करना है। जैसे हम लोग बाइबल स्टडी के लिए हर एक घर में जाते हैं ना, तो वो भी एक तरीका है। जैसे कल हम लोग सैटरडे के दिन जाते हैं 2 घरों में, तो प्रार्थना वहां पर सबके लिए हम लोग करते हैं, छोटे छोटे समूह बनाकर परिवारों के लिए। ओके, तो हमें कहां प्रार्थनाएं करनी है? हर जगह पर। पहला तिमोथियस 2:8 के अनुसार हमें अपने घर में कोठरी में प्रार्थना करनी है। मत्ती 6:6 के अनुसार हमें चर्च में प्रार्थना करनी है। लुका की किताब अध्याय 18-20 के अनुसार हमें विशाल मंडली लोगों के बीच में प्रार्थना करनी है। भजन संहिता 26:12 के अनुसार। और हमें छोटे छोटे समूहों में प्रार्थनाएं करनी है। पहला राजा अध्याय 8 वचन 22-53 के अनुसार। ओके, तो एक वचन हम लोग पढ़ेंगे। पहला इतिहास अध्याय 4 वचन 9 और 10 में। पहला इतिहास अध्याय 4 वचन 9 10 में लिखा है। यहाँ पर याबेश की प्रार्थना है। वो कहता है, याबेश अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने ये कहकर उसका नाम याबेश रखा, मैंने इससे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेश ने इजराइल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा, भला होता तू मुझे आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। सोचो, यहाँ पर 2 बातें हैं। याबेश के पहला इतिहास अध्याय 4 वचन 9। सुनो, इस तरफ मेरी तरफ देखो। ओके, याबेश ने प्रार्थना किया। वो जानता था कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। जैसे हम लोगों ने यूहन्ना की किताब अध्याय 6 वचन 33 में पढ़ा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। और याबेश जानता था, ओके, कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, इसलिए उसने ये प्रार्थना परमेश्वर से की और परमेश्वर ने उसकी सारी प्रार्थना को उत्तर दिया। ओके, परमेश्वर ने उसकी सारी प्रार्थना को उत्तर दिया। तो आज परमेश्वर भी चाहता है, परमेश्वर की इच्छा ये भी है कि हम उससे प्रार्थना करें। तो आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, हम तेरी इच्छा को जानते हैं, हम तेरी इच्छा में प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम सब जैसे विश्वास करते हैं, हम विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तू आज हमारी सारी प्रार्थना का उत्तर दे, जैसे परमेश्वर ने याबेश की प्रार्थना का उत्तर दिया। आइए तो हम लोग आंखें बंद करेंगे, है ना, और परमेश्वर को ध्यान करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज आपने हमें इस वचन के द्वारा बहुत आशीष किया है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जो भी हमसे समस्याएं परेशानी में है, हमें आशा है, विश्वास है प्रभु जी कि आप हमें सारी समस्याओं से, परेशानियों से हमें बाहर निकालेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि जो भी आज लोग तुझसे प्रार्थना करें, आप उन सारी प्रार्थना को उत्तर देना। आपने दे दिया है, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। हमें प्रार्थना करना सिखा पिता परमेश्वर, कि हम तेरी इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर सकें। हमें याबेश की जैसा प्रार्थना करना वाले बना पिता परमेश्वर। हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करना प्रभु जी, कि हम तेरी इच्छा के अनुसार चल सकें। तो अगर अब तक किसी भी व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में नहीं ग्रहण किया है, अगर वो चाहता है कि वो स्वर्ग में जाए, तो मेरे पीछे एक छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु यीशु, हम पापी हैं, हम अपने सारे गुनाहों को मानते हैं, हम विश्वास करते हैं आप हमारे पापों के लिए इस धरती पर आए, मारे गए, गाड़े गए और जिंदा हो गए। आप हमारा उद्धार करता हो। तो वचन कहता है कि अगर जो भी व्यक्ति ये प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसके सारे पापों को क्षमा करेंगे। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु। याद रखो, अगर आपने ये प्रार्थना किया है तो आप हमेशा के लिए बचाए गए हो। धन्यवाद खुदावंद यीशु। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद खुदावंद यीशु।